कुछ लोगों के पास कॉकटेल की ऐसी खतरनाक ब्रीड आती है, अंधाधुंध ब्रीड आती है, बहुत ही ज़बरदस्त। और कई लोग जो है ना वो हैरान भी होते हैं कि यार हमारे पास कॉकटेल नहीं करता या दूसरों के पास कैसे कर देता है, या इसके पास इतने सारे कॉकटेल कहाँ से आ गए। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में जिन लोगों के पास अंधाधुंध ब्रीड आ रही है ना, उनमें से एक मैं भी हूँ जो ब्रीड लेता रहा हूँ। और मेरा सेटअप ये वाला है, ये सामने आप देख रहे हो, ये मेरे बर्ड्स थे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो किसी और के हैं, ये वाला मेरा सेटअप था। आपको याद होगा पुराने लोगों को, ये मेरे कॉकटेल्स हैं। सामने आप इनों के साइज देख रहे हैं, ये इनों के साइज ये वाले ये मेरे थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, शिफ्ट किया है ना, क्योंकि मैं इंडोर में आ गया, टेरेस से मैंने अपने तमाम बर्ड्स खत्म कर दिए। तो जब मैंने नया मकान लिया, ऊपर नया फ्लैट लिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इंडोर में आना पड़ा। अब उस टेरेस का व्यू अलग था, इस टेरेस का व्यू अलग है, तो ज़ाहिर है फ़र्क तो आता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आया मुझे। मेरी ब्रीड जो है ना, क्योंकि इंडोर में आके यहाँ पे घुटन बहुत है ना, वेंटिलेशन इतनी अच्छी है नहीं मेरे पास, तो उससे ब्रीड मेरी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अभी एक और फ्लैट ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं कॉकटेल के हवाले से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाऊंगा, जिसके क्या होगा, सीसीटीवी फुटेजेस लगेंगे और वो लाइव जो है ना दिखाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश है मेरी, बाकी मुझे नहीं पता सक्सेसफुल। ये मेरे सेटअप है, देख रहे हैं आप, ये मेरा पुराना कॉकटेल, मेरे पास ये पट्टे निकलते थे, ये पट्टे हैं, साइज देख रहे हैं आप इनका। ये कॉकटेल मेरे पास थे, मतलब कराची में लोग कॉकटेल के हवाले से मुझे इज्जत देते थे, और ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आज कॉकटेल का नाम लेते हैं लोग तो फौरन से कहते हैं एहसन मेरी पहली मोहब्बत कॉकटेल वाला। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि जब मैं बर्ड्स रखता था तो माय फादर यूज्ड टू से कि यार ठीक है तुम बर्ड्स रखो, मुझे भी शौक है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मत घुसो इनके अंदर। मेरी अम्मी भी यही कहती थी, यार तुम बर्ड्स वाले जो है ना, बर्ड्स वाले बन जाओगे तुम आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन देखिए ना, मैं अगर इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, बहुत बड़ा सर्जन होता, पायलट होता, आप मुझे कहाँ जानते होते। आप मुझे बता दें, पाकिस्तान में कितने पायलट के नाम याद हैं आपको? नहीं याद ना। लेकिन एहसन को, अगर उस एहसन के चैनल पे 42,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 42,000 लोग मुझे जानते हैं, तो इन 42,000 लोगों से पूछें कि इनमें से किसको किस पायलट का नाम याद है, किस सर्जन का नाम याद है, नहीं याद होगा। तो इज्जत जो है वो अल्लाह पाक दे देता है किसी भी तरीके से। अब देखें, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक बच्चा जो परिंदों में घुसा रहता है हर वक्त, अचानक मशहूर हो गया कॉकटेल के हवाले से। और कॉकटेल भी सही सटीक कॉकटेल थे, ये मेरे कॉकटेल हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये टेरेस वाला सेटअप मेरा पुराना सेटअप है, और इनों के साइज आपने देखे हैं, किस तरह के कंटाप कंचे में निकाल निकाल के अपने पास ब्रीड करवाता था। और ये सब ब्रीड मेरे घर पे ही आती थी, बाहर से बहुत ही कम लेता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी ब्रीड जो लोग करवा रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें, सॉफ्ट फूड में, सॉफ्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है कॉकटेल की ब्रीडिंग में। तो सॉफ्ट फूड के हवाले से पूछा जाता है कि हम क्या खिलाएं। कई लोग कहते हैं गंदुम खिला रहे हैं, गंदुम खिला रहे हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि कुछ और डालें। हमारे बर्ड्स जो है ना, गंदुम खा खा के तंग आ गए हैं। कॉकटेल, अच्छा कॉकटेल सबसे ज़्यादा जो शौक से सॉफ्ट फूड खाता है ना, वो है गंदुम। गंदुम के बाद खाता है चना, काला चना, छिलके वाला जो चना होता है ना उसके अलावा सोयाबीन खाते हैं कॉकटेल। सोयाबीन बहुत एक्सपेंसिव है, उस फुल ऑफ प्रोटीन होता है वो। तो सोयाबीन जो हम लोग हैंड फीड बनाते हैं ना, उसमें भी डलता है। ठीक है, मैं जो हैंड फीड सप्लाई करता हूँ ना ऑल ओवर दी पाकिस्तान, उसमें भी सोयाबीन ऐड होता है, और ये हाई प्रोटीन होता है, बहुत एक्सपेंसिव आइटम है। ये कहीं से मिलेगा भी नहीं आपको, इनकी खास जगहें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर आपको वहाँ पे जोड़िया बाजार में कोई डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना पड़ता है, उससे जाके लेना पड़ता है। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन कौन से सॉफ्ट फूड्स हैं? इसके अलावा आप डाल सकते हैं एग फूड, जो है ना बेहतरीन है भाई, बेहतरीन है। बाय द वे, नए लोगों को नहीं पता, अंडा तल के डाल देंगे भाई। अंडे को बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद बीच में से काट के जर्दी समेत दे दिया जाता है बर्ड्स को, खुद ही ये खाते रहते हैं। जर्दी भी खाते हैं, उसकी सफ़ेदी भी खाते हैं, पूरा एक खा लेते हैं बॉइल्ड। बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड है। अक्सर लोग कहते हैं यार गर्मी में ना डालो, भाई वो सॉफ्ट फूड है, गर्मी में इसलिए डाला जाता है कि परिंदा आराम से खा ले। उसका टेम्परेचर जितना भी हो, बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। कोई भी चीज़ आप खाएंगे ना, तो वो आपके मैदे के अंदर जब जाएगी, तो मैदा खुद इतना गर्म होता है कि उस चीज़ को अपने टेम्परेचर के अंदर ले आता है। ठीक है, माइनर सा टेम्परली आपके मैदे का टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है जब कोई चीज़ आप खाते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो मैदा ठंडा हो जाता है कुछ देर के लिए, बाद में फिर गर्म हो जाता है। अगर आप अंडा खाते हैं तो मैदे में थोड़ी देर के लिए एक गर्माइश आती है, फिर वो चली जाती है। तो लेकिन आप खुराक बंद ना करें कभी भी। सर्दियों में ये मत सोचें ये ठंडा है, ये मैं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, या गर्मियों में मैं अंडा नहीं खाऊंगा, बेकार है, गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं होता। आप फुल ऑफ प्रोटीन लें अपने, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटीन जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर लें। आपको कोई भी किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट है, विटामिन सी की, विटामिन डी की, आप ज़रूर उसको पूरा करें। और कॉकटेल का तो सारा गेम ही चरने का है, जितना ये चरता रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ब्रीड भी करता रहेगा और बच्चों को फीड भी करवाता रहेगा। बाजरा आपने नहीं डालना कॉकटेल को, ठीक है। जितने लोग मुझसे कॉकटेल का दाना लेते हैं, मैं उनको बाजरा तब डालता हूँ जब वो कहते हैं, ठीक है, जब वो कहते हैं। बजीज में बहुत ही माइनर बाजरा डाल देते हैं, वो भी सस्टेनेबिलिटी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता, बजरी खाता ही नहीं है। बाजरा बहुत मामूली से इसलिए डाला जाता है बजरी को,
क्योंकि नॉर्मल जो हम बजीज का फूड बनाते हैं ना वो इतना मजे का होता है, उसमें बारीक कंगनी होती है, बारीक लाल कंगनी होती है, मोटी कंगनी होती है और जई होती है। तो बजरी इतनी तेजी से खा लेता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता और खाना खत्म हुआ हुआ होता है। तो थोड़ा सा बाजरा इसलिए डाला जाता है कि चलो बाजरा नीचे रह जाएगा, कुछ ना कुछ वो चबाते रहते हैं थोड़ा बहुत। तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है कि बर्ड मर ना जाए, आप कहीं गए हुए अचानक दाना खत्म हो गया और वो बर्ड आपके भूख से मर गए या कमजोर हो गया, सीप में आ गए, तो बाजरा जस्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो जो बोलते हैं हम डाल देते हैं, जो अगर सख्ती से मना करते हैं यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हम उसको नहीं डालते। लेकिन ये बात सच है कि बाजरा डालने में दाने में हमें कुछ थोड़ा बहुत एक बचत सी हो जाती है। बचत क्या होगी यार, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये बचत होती है, ठीक है। 290 रुपये पर के जी हम दाना दे रहे हैं। और दाने में क्या क्या होता है, कैनरी सीड होता है, कॉकटेल के दाने में कैनरी सीड होता है, बारीक कंगनी, बारीक लाल वाली कंगनी, जई, और इसके अलावा मोटी कंगनी होती है, बिल्कुल मामूली से लाल चावल होते हैं, ये दाना है। और इसमें बचत ही नहीं है भाई, 300-300 रुपये, 280 रुपये किलो खाली कंगनी चल रही है, ठीक है गाइस। और हमारा जो हर किलो का पैकेट है ना वो ट्रांसपेरेंट पाउच होता है, स्टैंडिंग पाउच होता है। तो मैं वो सप्लाई करता हूँ, अपने बर्ड्स को भी देता हूँ। जो लोग ले रहे हैं वो कहते हैं यार आपका दाना हमने लिया है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स वो खा रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, आप फिशर का दाना अगर आप कॉकटेल को दोगे, बाजरे से सना हुआ भुट्टा, कटर भुट्टा भरा पड़ा हुआ है, वो दाना आप कॉकटेल को दोगे तो आप तो खुश होगे कि यार 3 दिन हो गए माशाल्लाह दाना रखा हुआ है अभी तक, लेकिन कॉकटेल आपका कमजोर हो रहा है ना। ये भी तो आप सोचें, जितना वो खाएगा उतनी उसकी हेल्थ बनेगी। बच्चों को थोड़ी फीड करवाएगा वो इतने मोटे मोटे दाने रिंगनेक वाले आप कॉकटेल को डालेंगे। बड़े बड़े जो है ना भुट्टे, कटर भुट्टे, बड़े बड़े बाजरे, मोटे मोटे बाजरे, उसके बाद जो है वो अजीबो गरीब चीज़ें उसमें जो है ना मिली हुई होती हैं। असल जो महंगा आइटम है ना वो महंगा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो खाया ज़्यादा जाता है, बर्ड्स वो ज़्यादा खाते हैं। बजीज भी देख लें, बारीक कंगनी, लाल कंगनी और जई जो है बहुत तेज़ी से कुतर कुतर के खाते हैं, बहुत तेज़ी से खाते हैं। कॉकटेल भी वही चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाता है, और फिशर भी वही चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाता है। लेकिन फिशर को बाजरा फिर भी डाल दिया जाता है क्योंकि फिशर खा लेता है बाजरा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चों को फीड करवाता रहे, बच्चे दिए हुए एहतियातन, तो बाजरा किसी बर्ड में इस्तेमाल ना करें अगर आपको लग रहा है कि यार प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज ये तरीका होता है, इससे आपके पास ब्रीड भी आती रहेगी, आपका कॉकटेल खाता रहेगा, बच्चों को फीड भी करवाता रहेगा, और दाना जितना भी अच्छा हो, बेशक आप मुझसे ही क्यों ना लें, लेकिन आप ये मत समझें कि दाने से फीड करवा देगा कॉकटेल। भाई दाने से नहीं करवाएगा, पोटा जाम हो जाता है दाने से। आपको सॉफ्ट फूड लाजमन देना है कॉकटेल को, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने सॉफ्ट फूड लाजमी देना है अपने कॉकटेल को। आप जो है सॉफ्ट फूड दें, गंदम का इस्तेमाल करें क्योंकि गंदम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये गंदम खिलाएं अपने बर्ड्स को। साथ ही साथ डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करें जो बच्चों को बचाने में मदद देती है। डॉक्सीसाइक्लिन पानी में मिलाकर दी जाती है, ये आपको मेरे पास से मिल जाएगी, ऑर्डर पर मंगवा लीजिएगा, कभी बच्चे आपके पास इंशाल्लाह नहीं मरेंगे। हाँ अगर वैसे कोई अल्लाह की मर्जी से अगर एक आध मर गया तो ठीक है, लेकिन वैसे बीमारी वाला मसला खत्म हो जाएगा कि पोटा भरा हुआ था फिर भी छोटे छोटे बच्चे मर गए, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन मेरे पास से आपको मिल जाएगा, ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास टोटल और क्या क्या चीज़ें हैं ताकि आप एक साथ मंगवाओ। डिलीवरी चार्जेस एक ही बार देने पड़ेंगे ना आपको, बाद में याद आएगा ओहो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन तो रह गई। आप मुझसे ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी मंगवा सकते हैं। एग फर्टिलिटी के लिए और एग रेशो यानी कि एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड का इस्तेमाल होता है। ये चिकना गाढ़ा लिक्विड दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। और हमारे पास प्रोटीन लिक्विड भी है, ये भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, जिससे दाना और भी ज्यादा मजे का, हेल्दी और अच्छा अट्रैक्टिव हो जाता है। बर्ड ज्यादा खाते हैं और वो हेल्दी भी है। अगर आपने कॉकटेल रखे हुए और आप मुझसे हैंड फीड ना मंगवाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। और 750 रुपए की जब आधा किलो मिल रही हो तो फिर तो कमाल ही हो गया। हैंड फीड भी मिल जाएगी मेरे पास से ही, और ये सिर्फ हैंड फीड नहीं है, ये हैंड फीड प्लस सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है। सॉफ्ट फूड के ऊपर इसी हैंड फीड को छिड़क कर देते हैं तमाम बर्ड्स को, तो क्या होता है कि इस हैंड फीड में ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो ये एज अ सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पे काम करती है। इनका सॉफ्ट फूड और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है और ये और ज्यादा शौक से खाते हैं। और हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। और हैंड फीड करवाने के लिए इंजेक्शन के आगे जो स्टेनलेस स्टील की नोजल लगती है ना, जिससे बड़ी आसानी से हैंडलिंग हो जाती है और आसानी से फीड करवाई जाती है, वो स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। परिंदों पर मारने वाला एंटीलाइसिस स्प्रे, जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाती है, लेकिन परिंदों को कुछ नहीं होता। ये स्प्रे परिंदों के ऊपर मारा जाता है, दाना पानी होने के बावजूद आप इसको आराम से मार सकते हैं। इससे परिंदों की जुएं खत्म हो जाती हैं, इचिंग खत्म हो जाती है। आप मुझसे दाना भी मंगवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो दाना मंगवाएं और साथ साथ ये चीजें भी मंगवा लें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, ब्रीडिंग बूस्टर, हैंड फीड इंजेक्शन, हैंड फीड नोजल, और इसी के साथ साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, ये तमाम चीज़ें आप मंगवा सकते हैं एक साथ। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से जो भी चीज़ चाहिए उनके नाम लिखें और सेंड कर दें। सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पर 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। ज़्यादा कॉलें मत कीजिएगा, और कभी भी अगर दाना खत्म होने वाला हो तो एक दिन पहले मैसेज कर दिया करें, क्योंकि हमें 12 से 24 घंटे लगते हैं ऑर्डर को बुक करने में। जैसे आपने आज ऑर्डर बुक करवाया तो कल उस पर एक्शन होगा। मैं कराची में हूँ, जैसे आपने आज ऑर्डर बुक करवाया तो कराची वाले को हो सकता है आज ही मिल जाए, और अगर आज लेट करवाया तो कल सुबह मिल जाएगा। लेकिन जो आउट ऑफ कराची हैं
उनको हम क्या करते हैं, जैसे आपने आज रात को ऑर्डर बुक करवा दिया, पेमेंट आज रात को भेजी है, तो सुबह आपका ऑर्डर बुक होगा और परसों जो है आपको रिसीव हो जाएगा। लेपर्ड और हम लोग टीसीएस का कोरियर का सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, ठोको बटन सब्सक्राइब का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।